Good morning, students, all of you. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, रसाल बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान में हम आपको पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग के बारे में बताएंगे कि हमारे जीवन में पोषक तत्व का क्या महत्व है और उसको न पाने से हमारे अंदर क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं और आपको अच्छा भी लगेगा टॉपिक। और आज हम पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग में सबसे पहले कि हमारे दैनिक जीवन में भोज्य पदार्थों में विद्यमान तत्वों का रासायनिक संगठन की दृष्टि से 6 वर्गों में विभाजित किया गया है कि हमारे पोषक तत्व जो हैं उनको हम 6 वर्गों में विभाजित किए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार से होंगे। पहला आपका है प्रोटीन। दूसरा कार्बोहाइड्रेट। तीसरा आपके है वसा। चौथा खनिज लवण और पांचवा है आपका विटामिन्स और छठा है जल। पांचवा है आपका विटामिन्स और छठा है जल। ये हमारे दैनिक जीवन के अनुसार जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनमें जो रासायनिक संगठन दिखाया गया, रासायनिक संगठन की दृष्टि से इनको 6 वर्गों में विभाजित किया, जो इस प्रकार से है कि पहला आपका प्रोटीन है, दूसरा खनिज कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। ये सभी पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर इनकी कमी होती है तभी हमारे शरीर में जो है रोग उत्पन्न होते हैं। छात्रों, तो हम क्या करें कि इसकी कमी को न होने दें, ऐसा भोज्य पदार्थ लें कि जो ये पोषक तत्व हमको मिलता रहे और फिर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या ना हो। तो छात्रों, अपने अनुसार इसको समझना है कि यहाँ पे प्रोटीन चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे वसा हो। तो जैसे अब हम प्रोटीन की बात करते हैं, पहला आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन हमको देखना है कि किन किन वस्तुओं से हमें प्रोटीन मिलता है और कौन से ऐसे सब्जी खाएं, फल खाएं, अनाज खाएं जिससे हमें प्रोटीन की पूर्ति हो जाए। तो यह शारीरिक विकास एवं वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये आपके शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। अगर प्रोटीन है तो हमारे शरीर में वृद्धि अवश्य होगी। आगे है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा शक्तिवर्धक है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज भी कहा जाता है। कार्बोज और प्रोटीन जो होते हैं ये कार्बोज तथा वसा शक्तिवर्धक है। ये शक्तिवर्धक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बोज का नाम देते हैं, कार्बोज और वसा अगर वो क्या है शक्तिवर्धक है, और खनिज लवण, विटामिन और जल जो आप कह सकते हैं कि खनिज लवण और
जल तथा विटामिन ये स्वास्थ्यवर्धक छात्रों, हमारे शरीर में दो वर्धक होते हैं, शक्तिवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक। जो शक्तिवर्धक है वह आपके कार्बोहाइड्रेट और वसा जब मिल जाते हैं तो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। अगर जल, विटामिन और खनिज लवण अगर मिलते हैं तो हमारे शरीर को जो है स्वास्थ्य बनाने में जो है कि सहायता प्रदान करते हैं छात्रों। तो इस तरीके से हमने प्रोटीन का जो कार्य बताया, और प्रोटीन में आगे ये कार्य है कि ये दो प्रकार के होते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है जंतुजन्य और दूसरा है वनस्पतिजन्य। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रोटीन किनसे प्राप्त होगा, तो जंतुओं से भी प्रोटीन प्राप्त होगा और वनस्पतियों से भी प्रोटीन प्राप्त होगा। इसलिए हम आपको दो प्रकार दिखा दिए कि प्रोटीन में प्रोटीन जो है दो प्रकार से पाया जाता है, एक तो जंतुओं से और दूसरा वनस्पतियों से। छात्रों, तो अब यहाँ पे जंतुओं से जो प्रोटीन होगा, तो जंतु से आपका जो है एक तरीके से, जैसे अगर मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि जो जंतु से है, तो जंतुओं में आपको जैसे कि क्या कहते हैं, दूध, मांस, अंडे, इनसे जो है प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। अगर वनस्पति में है तो दाल, सब्जी, तो दाल, सब्जी, चावल, अरहर कह सकते हैं, अरहर, तीन सबसे जो है प्रोटीन प्राप्त हो सकता है छात्रों। तो अगर कहेंगे तो आपके जो है इससे जो वनस्पति है, जैसे दाल, सब्जी, अरहर से। अगर जंतु में तो दूध, मांस, अंडे, क्योंकि दूध भी एक जंतु से प्राप्त होता है, मांस भी एक जंतु से प्राप्त होता है और अंडे भी एक जंतु से प्राप्त होते हैं। तो अगर कहा जाए कि गाय या भैंस है, दूध देती है, तो यह एक जंतु है जिससे दूध प्राप्त होता है, दूध से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। उसी तरीके अगर वनस्पति में है तो वो सब्जी है या दाल है या अरहर है, एक पौधे से प्राप्त होता है, और उस पौधे से जो दाल प्राप्त हुई या सब्जी प्राप्त हुई या जो अरहर है, उन सब से क्या है, एक तरीके से हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है। अब अगर ये चीज अगर हमको नहीं मिलता है, मान लीजिए कि अगर हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हुई, तो उनसे होने वाले जो रोग क्या है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या हो सकते हैं, कि प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है शरीर की वृद्धि में रुकावट होता है, शरीर की वृद्धि में रुकावट होगी। तो अगर ये प्रोटीन नहीं मिलता है तो सबसे पहला यह है कि शरीर की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, और उसके बाद जो है आवश्यक शक्ति होने में कमी होने लगेगी। जो हमें शक्ति होती है उसमें भी कमी, और शक्ति में कमी। अगर प्रोटीन कम हो गया तो शक्ति में भी कमी हो जाएगी। इसके साथ प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग भी हो जाएगा। तो अब प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशरकोर रोग
होता है। जब प्रोटीन की अगर कमी हो गई तो क्वाशरकोर जो है रोग हो जाएंगे, तो अब उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि छात्रों, अगर प्रोटीन, क्योंकि हम पोषक तत्व आपको बता रहे हैं, इसलिए प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर नामक रोग जो है उत्पन्न होने लगते हैं शरीर में, और शरीर की वृद्धि रुक जाती है, और इसमें जो शक्तिवर्धक या स्वास्थ्यवर्धक है, जो शक्ति मिलती है वो भी हमें कमी होने लगेगी। अगर शक्ति कम हो जाएगी तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए छात्रों, हम लोगों को हमेशा ध्यान देना है कि हम लोग ऐसे पोषक पदार्थ का सेवन करें जिससे हमारे शरीर को फायदा मिले, और जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो खनिज लवण हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, जो कि हमने आपको पहले भी बता चुके, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है एक तरीके से शक्तिवर्धक है, और विटामिन जल ये जो है आपके जो है स्वास्थ्यवर्धक है। तो छात्रों, अब हम दूसरा जो पोषक तत्व आपको बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज के नाम से भी जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये श्वेतसार तथा शक्कर के खाने से होते हैं। यह एक शक्कर, तो एक तरीके से हम बता सकते हैं कि इसमें श्वेतसार आप कह सकते हैं, इसको माड़ी कहते हैं, श्वेतसार, माड़ी, तथा शक्कर के खाने से, तथा शक्कर के खाने से, मतलब श्वेतसार तथा शक्कर के खाने से जो है कार्बोहाइड्रेट जो है प्राप्त होता है। और इसकी जो प्राप्त गेहूं चावल से भी, इसके जो स्रोत हैं, आपको गेहूं जो स्रोत है कार्बोहाइड्रेट कैसे प्राप्त होता है, स्रोत गेहूं, चावल, चावल के बाद आप फिर कह सकते हैं कि शकरकंद, इन सब से जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और इनकी कमी से होने वाले जो रोग है, अगर कह सकते हैं शकरकंद के बाद गन्ना भी दे सकते हैं, गन्ने, अंगूर, ये सब भी आप कह सकते हैं। मान लीजिए अगर अंगूर भी मिल गया तो उससे भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, गन्ने से भी मिलता है, चावल, गेहूं सबसे मिलता है। जहाँ पर शक्कर वाली चीज होगी उससे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अनाज से भी, गेहूं, चावल से भी, चावल सब में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं, तो कमी से होने वाले रोग, और कमी से होने वाले रोग, कौन सा रोग है? अब कार्बोहाइड्रेट की कमी से, शारीरिक श्रम के लिए गर्मी एवं शक्ति में कमी होती है, और शिथिलता, इनकी अधिकता से बदहजमी और शरीर में स्थूलता आ जाती है। मतलब ये आपका बदहजमी हो जाएगा, बदहजमी। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें बदहजमी हो जाएगा। और एक तरीके से कह सकते हैं कि शारीरिक श्रम में, आगे शारीरिक श्रम में जो है, शारीरिक श्रम के लिए गर्मी एवं शक्ति में कमी, श्रम में शक्ति, शारीरिक श्रम में शक्ति की कमी, ये कमी हो जाएगी। इसलिए छात्रों, हमें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व बड़े ही महत्वपूर्ण है, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, हमने आपको दिखा दिया। अब अगला जो पॉइंट होगा वो है आपका वसा। तो वसा, अभी आपको शक्तिवर्धक की बात बताए थे कि वसा का मेन कार्य होता है कि वो शक्तिवर्धक का काम करता है। इसलिए हम आपको कह सकते हैं कि वसा का जो कार्य है वो हमारे शरीर में
सबसे ज़्यादा ऊर्जा को प्रदान करता है, इसलिए हमें वसा पर डे लेना चाहिए। जैसे अगर हम लोग अगर घी 1 चम्मच खाते हैं तो हमें ऊर्जा आपको बहुत ढेर सारी मिल जाती है। इसलिए अगर मान लीजिए वसा नहीं है तो कुछ न कुछ आयरन चीज लेना चाहिए जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो। और वसा की जो है पशुओं से प्राप्त होता है, मक्खन एवं घी और वनस्पतियों से प्राप्त वसा सरसों तेल। अगर कहा जाए पशुओं से प्राप्त घी, दूध, मक्खन और वसा से प्राप्त जो वनस्पति से प्राप्त सरसों कह सकते सरसों का तेल, सरसों तिल एवं नारियल, सरसों तिल एवं नारियल। तो छात्रों हम लोग नारियल को भी यूज करते हैं, सरसों के तेल को भी यूज करते हैं, घी को भी यूज करते हैं, दूध को यूज करते हैं। इन सभी से जो है वसा की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है। अगर मान लीजिए हम लोग सरसों का तेल खा रहे हैं, नारियल कभी कभी खाते हैं, घी दूध मक्खन भी खाते हैं, तो कुछ जंतुओं से वसा मिलता है और कुछ वनस्पतियों से वसा मिलता है। और कह सकते हैं कि इनके अलावा सूखे जो अनाज हैं, जैसे आपके सूखे मेवे में, आप कह सकते हैं सूखे मेवे में अखरोट में और इसके अलावा जो है मूंगफली में, ये आपके मूंगफली ये आपको जो है वसा के स्रोत हैं, किससे वसा प्राप्त हो सकते हैं। जैसे अगर मूंगफली खाते हैं, अखरोट खाते हैं, सूखे मेवे खाते हैं, इन सब से भी वसा हमारे शरीर को प्राप्त होता है। और वसा की कमी से एक तरीके से कह सकते हैं कि वसा की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो है स्वास्थ्य और शक्ति में ह्रास और सुडौलता में कमी। अब इसकी कमी से जो रोग होगा, कमी से रोग, सुडौलता में कमी, सुडौलता में कमी, और सुडौलता के साथ साथ आपका जो है स्वास्थ्य में कमी, स्वास्थ्य में कमी। तो ये छात्रों आपके जो वसा की कमी, जब वसा नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी लगभग, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी स्वास्थ्य में कमी रहेगी या सुडौलता जो सारी बनावट है वो आपका जो है बिगड़ने लगेगा, तो इससे आपको जो है दिक्कतें आएंगी। इसलिए हम ऐसा ही काम करें कि जो पोषक तत्व है, अगर हमको जानकारी नहीं है तो अब हम जान गए, इसके अनुसार हम कम से कम ऐसी चीज का इस्तेमाल करें खाने के रूप में जिससे हमें जो है पोषक तत्व की कमी ना हो और जिससे फिर हमें रोगों से जो है कि झेलना न पड़े। इसलिए रोग को खत्म करने के लिए हम पोषक तत्व का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे प्रोटीन तो डेली आपको मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दाल खाते हैं, प्रोटीन कुछ न कुछ तो मिल रहा है डेली ना। और अगर मान लीजिए इसके अलावा अगर हमको लेना है तो हम और तरीके से कर सकते हैं छात्रों। अब अगला है खनिज लवण। तो अब खनिज लवण के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो छात्रों अब हम आपको अगला जो पॉइंट है खनिज लवण, तो खनिज लवण की जो मेन है ये तत्व फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम और सोडियम आदि है। जो खनिज लवण के जो तत्व है वो आपकी लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर ये कह सकते हैं कि ये चीज अगर हमको नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर में कमियां आने लगती हैं। इसलिए जो पोषक तत्व है खनिज लवण,
हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें आयरन नहीं मिलता है, जैसे अगर हम मान लीजिए पालक वगैरह खाते हैं तो हमको आयरन मिल जाता है, लगभग कुछ सेब खाएंगे तो आयरन मिल जाएगा। तो कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम अगर ये सब हमारे शरीर में अगर कमी हो जाती है तो इनकी कमी से जो हमारे शरीर में रोग होता है वो एक तरीके से, पहली बात तो हड्डियां, अगर कैल्शियम की कमी हुई तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। पहली बात, हड्डियां कमजोर होंगी। अगर इसकी कमी हुई तो, अगर यहाँ पे कमी की बात बता रहे हैं, अगर कमी हुई तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, पहली बात कैल्शियम कमी हुई। और उसके बाद अगर आयरन कम हुआ तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन ये भी प्रभाव पड़ेगा हीमोग्लोबिन पर। इसलिए हमें अगर कैल्शियम है तो हड्डियां कमजोर, लोहा अगर कम हुआ तो हीमोग्लोबिन, इस तरीके से नहीं मिलता। अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट में घेघा नामक रोग भी हो जाएगा। घेघा नामक रोग, ये अगर आप ऐसे फास्फोरस है, लोहा है, कैल्शियम, और अगर सोडियम नहीं मिलता तो घेघा नामक रोग हो जाएगा। कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डियां कमजोर होंगी, और लोहा नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। छात्रों याद कर लीजिए कि अगर खनिज लवण में जो तत्व नहीं, इसलिए खनिज लवण हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए कि खनिज लवण में आपके फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, सोडियम सभी आ रहे हैं। अगर सोडियम नहीं मिलता है तो घेघा रोग हो जाएगा, कैल्शियम नहीं मिलता तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और कह सकते हैं कि लोहा नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगे। तो ये आपका चौथा पोषक तत्व था। अब पांचवा जो होता है आपका विटामिन है, विटामिन्स। अब विटामिन जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विटामिन में आपके कई विटामिन एक साथ हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, और कह देंगे आर, ई और के भी है। तो ये विटामिन आपको जो है कि एक तरीके से अगर कहें तो विटामिन जो अंग्रेजी के वर्णमाला अक्षरों से लिया गया है, आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी के वर्णमाला के आधार पर विटामिन के नाम रखे गए हैं। आधार पर विटामिन के नाम रखे गए हैं, जो इस प्रकार से है कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये अंग्रेजी की वर्णमाला के आधार पे विटामिन का जो वर्गीकरण किया गया है। और विटामिन एक तरीके से हमारे शरीर में 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ है। ये क्या है आपके 19वीं सदी से, शताब्दी कर सकते हैं, 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी से ही आपके प्रारंभ हुए हैं। शताब्दी से ही आपके जो है प्रारंभ हुए हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये टोटल विटामिन हमारे शरीर में पोषक तत्व का काम करते हैं। तो अब जैसे विटामिन ए जो है उसकी कमी से, अब मान लीजिए कि विटामिन ए जो है यह विटामिन ए, इसका जो स्रोत है वो आपका मक्खन है, मक्खन और मछली। तो ये सब विटामिन ए के स्रोत है। और कह सकते हैं गाजर, पालक, दूध, उसके बाद दूध, ये सब क्या है कि विटामिन के जो स्रोत हैं। और अगर ये चीज मिल जाते हैं शरीर में तो उनमें विटामिन ए की जो कमी से होने वाले जो रोग हैं वो आपको एक तरीके से रोग निरोधक क्षमता का काम करता है विटामिन। तो इसमें जो रोग होंगे वो है आपका
कमी। अगर कमी से क्या है कि रोग आपके रतौंधी हो जाएंगे। इसी तरीके आपका जो विटामिन बी है, दूसरा क्या है आपका विटामिन बी। विटामिन बी आपके है कि जो इससे विटामिन बी की कमी से आपके बेरी बेरी रोग होते हैं, बेरी बेरी रोग उत्पन्न होते हैं। और अब देखा जाए कि विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से आपकी स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से आपका जो है नपुंसकता, और विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। ये छात्रों जो विटामिन जो आपका पोषक तत्व है पांचवा, ये सब विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये विटामिन अगर नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर में कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं। इसलिए हमें इनका जो है प्रयोग करना चाहिए, इनको खाना चाहिए। जैसे गाजर है, आपका मूली है, मछली है, पालक है, ये सब खाएंगे विटामिन ए। और विटामिन जो बी है, बेरी बेरी रोग, इसके लिए अगर हम दूध, अंडे और अनाज अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बेरी बेरी रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर विटामिन सी में हम करें नींबू और आंवला, अगर इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो हमें स्कर्वी रोग नहीं हो सकता है। अब जो विटामिन डी है, यहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो क्या होता है, अगर सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिलेगा तो रिकेट्स नामक रोग हो जाएंगे। इन सबको पूरा करने के लिए हमें कम से कम जो है इन सब का जो स्रोत है, इन स्रोत को लेना बहुत जरूरी है छात्रों। इसलिए जैसे ई है विटामिन नपुंसकता है, तो नपुंसकता के लिए अगर हम कह सकते हैं कि अगर विटामिन जो ई है इसमें अंकुरित बीज वगैरह खाना चाहिए, अंकुरित बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। अंकुरित अगर बीज खाते रहते हैं तो ये नपुंसकता होने का खतरा नहीं हो सकता है। और विटामिन के कारण जो है अगर रक्त का थक्का अगर नहीं बनता है तो उसके लिए हमें एक तरीके से हरी सब्जियां, आलू, दूध आदि खाना चाहिए। आलू, दूध और हरी सब्जी वगैरह का इस्तेमाल पर डे करना चाहिए। अगर ये स्रोत अगर हम लोग करते रहते हैं तो फिर हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। अब अगला पॉइंट है जल की कमी से, लास्ट पॉइंट है वो जल की कमी जो से होने वाले जो रोग है वो है स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। क्योंकि अगर जल से हमें जो है बहुत सारे रोग मारने में सहयोग करता है, जल से हमारा भोजन गलता है और पचता रहता है, और जल से ही हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं उसको सफाई करने में मदद करता है। और ये जल अगर कमी हो गई तो हमारे शरीर में रोगों की सफाई नहीं हो सकती है, न रक्त की सफाई हो सकती है। तो छात्रों ये आज का जो मेरा टॉपिक था जीव विज्ञान में, वो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले क्या रोग हैं और उन रोगों को बचाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे वो रोग जो है समाप्त हो जाए और वो रोग दोबारा होने के संभावना न करे। इसलिए छात्रों हम लोगों को डेली पोषक तत्व का यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना पोषक तत्व अगर हम लोग अच्छे से लेते रहेंगे फिर हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे
आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।